बेटा इसका एक्सपोनेंट चाहिए इसके फैक्टोरियल में, तो ये आपका p है और ये जो है बेटा वो आपका n है। तो बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 8 फैक्टोरियल कितना होगा। इसको लगाइए इस पे लीजेंड्री थ्योरम पे। तो 8/3 का बॉक्स प्लस 8/3 स्क्वायर का बॉक्स ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब आपको दिख रहा है ना कि 8/9 हो चुका है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, यानी कि ये वाला इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, और इसमें 0 ऐड कर दीजिए और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है। तो लो जी ये आपका आ गया आंसर, यानी कि 8 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में 3 के कितने एक्सपोनेंट होंगे, तो 2 एक्सपोनेंट होंगे। सिमिलरली अब बेटा सेकेंड वाला देखो, 7 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में 2 के कितने एक्सपोनेंट होंगे, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो तो 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7/2 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही रुक जाएगा क्योंकि 2 का, ठीक है जी, अब यही रुक गया क्योंकि ये 7/8 0 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना आया इसका आंसर, यानी कि 7/8 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7 बाई कितना हो गया बेटा 2 का स्क्वायर 4, तो 7 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब प्लस ये 0, अब 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी कि आंसर इज 4। बात समझ में आ गया क्या, ये थ्योरम समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बना के कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। जय हिंद।